नमस्कार, आप देख रहे हैं शान न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं शारिफ खान। हिंदुस्तान की बहुत ही मशहूर फिल्म का एक बहुत ही मशहूर डायलॉग है, हमारी छोरियां छोरों से कम है की। आज हम आपको ऐसी ही छोरी से मुलाकात कराते हैं जो छोरों से कम नहीं है। मिलिए मिस सोनिया से, जो पूरे उत्तर प्रदेश में अपने प्रतिभा के जरिए पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे नेशनल लेवल में नाम मुरादाबाद का रोशन कर चुकी हैं। मैं इनसे आपको मिलाता हूं और जानना चाहूँगा कि ये जो लॉन्ग जंप है, असल में ये लॉन्ग जंप होता क्या है, कैसे होता है और इसके अंदर क्या क्या कैटेगरी होती है? लॉन्ग जंप जो है अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18, अंडर 20, अंडर 23 और एंड ओपन, ये सब कैटेगरी होती हैं। और लॉन्ग जंप का जो हमारा जितना मतलब मार्किंग वगैरह होता है, दायरा 45 मीटर रनवे होता है। उसमें वो आपका परफेक्ट कितना है वो आपको लगाना होता है। और 1.22 सेंटीमीटर पे हम लोगों का टेक ऑफ लगा होता है, जो जिससे हम लोगों को टेक ऑफ मार के जो अंदर की रेंज पकड़नी होती है। जैसे कि 6 मीटर हुई, 5.5 मीटर हुई, ये सब रेंज होती है। कैटेगरी के हिसाब से रेंज का मतलब मार्किंग लगाई जाती है उसमें। तो ये गोल्ड मेडल जो आपने लिया है, तो ये आपने कितनी दूरी पर मतलब कितनी लंबी छलांग लेकर लिया? मैंने पहली जंप अपनी लगाई थी 5.50 मीटर। अच्छा। हाँ जी, और इतने पर क्वालिफाई था उसमें। अच्छा। हाँ जी। तो इसमें जो है लगभग कितने बच्चों ने, कितनी प्रतिभागियों ने इसमें जो हिस्सा लिया था? कम से कम पार्टिसिपेट हर जगह से आए थे, मतलब जैसे कि केरला, बेंगलोर और कर्नाटका, सभी मतलब सभी स्टेट से आए थे पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इसके अंदर कितने लोग थे और उसमें जैसे कि आपने ये जब स्टार्ट किया तो मतलब क्या मन में चल रहा था कि आज कर लेना है, आज नाम रोशन कर देना है? बस मन में ये चल रहा था कि हाँ, जो अब तक जितनी भी मेहनत की है, जितना भी मतलब अपना किया है, उसमें मतलब अब तक का इसमें बेस्ट देना है, अपना अचीवमेंट मतलब और अच्छा करना है। क्योंकि जो मैं पहले नेशनल खेल के आई थी उसमें टॉप 12 में रही थी। तो बस जब मैं वहाँ से नेशनल खेल के जब घर गई थी तो दिमाग में सिर्फ एक ही टारगेट था, अब नेशनल खेलना है तो गोल्ड ही लेके जाना है। तो उसके लिए मैंने सुबह शाम प्रैक्टिस की, यहाँ तक कि मेरे कोच ने भी मुझे सुबह शाम प्रैक्टिस कराई। और काफ़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा संगत के बाद, मतलब बहुत मेहनत के बाद मतलब ये कामयाबी हासिल हुई। मतलब कितना टाइम आपको हो गया है, किस उम्र से आप ये जो गेम है? मैं कम से कम 12-13 साल की थी जब मैंने स्पोर्ट ज्वाइन किया था। मेरे घर वालों को पता भी नहीं था जब मैंने स्पोर्ट ज्वाइन किया था। अच्छा। हाँ, जैसे स्कूल में गेम होते थे तो मैम छांटने के लिए आई थी बच्चों को, तो उन्होंने एक ट्रायल लिया था। उन्होंने एक छोटी सी रेस करवाई थी जिसमें मैंने पार्टिसिपेट लिया था। तो उसमें मैं पहले सेलेक्ट हुई, फिर उसके बाद स्कूल की तरफ से स्कूल मीट्स वगैरह हुई, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। मैं मंडल में भी मैंने अपना मेडल दिया, गोल्ड दिया। पहली बार में मतलब मैंने मंडल में गोल्ड दिया था, मैम ने फिर बोला कि हाँ अच्छा कर रही हो। फिर मैंने स्टेट में पार्टिसिपेट किया, स्टेट में पहला गोल्ड आया था मेरा गोरखपुर में। फिर उसके बाद मैंने पापा को बताई थी, तब घर वालों ने कहा था कि हमें कुछ बताया भी नहीं। अच्छा। और कुछ भी नहीं, और खेलने गई हो, पहली बार गोल्ड लेके आई हो। तो आपकी दिनचर्या कैसे रहती है, मतलब आप सुबह कितने बजे उठती हैं, कितनी प्रैक्टिस करती हैं, घर वालों का कैसा सहयोग रहता है? घर वालों को तो पूरा सहयोग रहता है। मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, अपना फ्रेश वगैरह होके तैयार वैयार होके अपना 5 बजे ग्राउंड के लिए निकल जाती हूँ। अच्छा। हाँ, मम्मी है, सुबह में चाय या कभी ठंड होती है तो कॉफी बना के दे देती है। मतलब घर वालों का पूरा सपोर्ट रहता है, कहीं भी जाती हूँ, भाई का, बहन का, सबका बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है। तो ये जो आपने प्रतियोगिता जो जीती है, तो इसके लिए मतलब कब से आपने तैयारी शुरू की थी कि भाई अब गोल्ड लेके आना है, और कितनी तैयारी की थी? क्या आपकी डाइट रोटेशन रहता है? डाइट रोटेशन तो ये रहता है कि मतलब सुबह में दलिया वगैरह अपना जो भी अपना अच्छा ब्रेकफास्ट करना है, दोपहर में मतलब हल्का फुल्का खाना होता है, और नाइट में अपना अच्छा मतलब जब प्रैक्टिस के लिए ये है कि मतलब अपनी मतलब फिटनेस एक बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी खिलाड़ी के लिए फिटनेस बहुत जरूरी है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जब सोनिया गोल्ड मेडल लेके अपने घर पहुंची तो उनके जो घर में माहौल था बहुत खुशी का था, और वो खुशी का माहौल भी हमारे कैमरे में कैद हुआ है। पहले ज़रा ये देख लीजिए कि इनके घर में आखिर माहौल कैसा है। मम्मी देखो मुझे नेशनल मेडल मिला है। तो ये इनके घर में माहौल था
अब जो है वो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि पापा को जब आपने पहली बार बताया तो उनका क्या रिएक्शन था? घर वालों को तो रिएक्शन ये था कि मतलब क्या फालतू का क्या लेना है, मतलब स्पोर्ट्स में कुछ नहीं होता है, अपना पढ़ाई लिखाई करो। मैंने बोला नहीं पापा, अभी मैं स्पोर्ट लिया है, अगर अच्छा रहा तो मैं करूंगी, वरना देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। फिर ऐसे धीरे धीरे करते 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 स्टेट में मतलब अच्छा अचीवमेंट होता रहा, हर चीज़ में अच्छा अचीवमेंट रहा, स्कूल गेम में भी, ओपन्स वगैरह में, हर चीज़ में मतलब अच्छा अचीव रहा। तो घर वाले मतलब बहुत ज़्यादा खुश भी होने लगे और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन करने लगे। जो पापा मना करते थे आज वही मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और मेरे दादाजी, उन्होंने मतलब मुझे शुरू से ही सपोर्ट किया है। एक बार को पापा ने मना कर दिया तो उन्होंने मुझे शुरू से ही सपोर्ट किया है। पापा ने आपको अब जो है सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। चलिए, हमने इनके पापा से भी बात की और पापा ने इनके जो कहा वो सुनने लायक बात है। उन्होंने कहा कि बच्ची मेहनत करती है, इस पे काफ़ी खर्च भी होता है, सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं है कहने को। तो ये जो गेम है ये इंडिया के लिए खेलना चाहती है और खेल भी रही है। इनके पापा का क्या कहना है, आइए वो सुनते हैं। परम सिंह जी बताएं सोनिया के बारे में। सोनिया साहब जब स्कूल में पढ़ती थी ये बचपन से शौक लगा इसे। हमें तो जानकारी भी नहीं थी इस चीज़ की। जब हमने देखा ही वो खेलने जाती है तो फिर उसके बाद मेडल ला लगी जीत के स्कूल की तरफ से, तो हमें बहुत खुशी आई। हमने इसे थोड़ी सपोर्ट करनी शुरू कर दी और हमें गवर्नमेंट कोई लाभ नहीं मिला। और 6 साल में 70 मेडल हैं और 13 ट्रॉफी हैं। अच्छा, अभी तक कहीं भी जाते ही कोई गवर्नमेंट को कोई सपोर्ट नहीं मिली। गरीब आदमी है, अपने जैसे से मेहनत मजदूरी करके पढ़ा लिखा रहे हैं बच्चों को। अभी किसी बच्चे की शादी भी नहीं हुई है परिवार में। मुझे ये बताएं कि सोनिया कैसे पूरी प्रैक्टिस में कितना खर्चा आता है, कैसे मैनेज करते हैं? करीब मजदूरी करते हैं और ड्राइवरी करते हैं, और हमारा जो छोटा लड़का वो मजदूरी करता है और उसे पैसे देते हैं खेलने जाने आने के टाइम। करीब 10,000 7-8 हज़ार का बहनने का खर्चा भी है इसका। डाइट है कम से कम 1,000-2,000 रुपये डाइट भी बैठती है महीने की। तो इस सब के बाद जब ये यूपी लेवल पे खेल चुकी है तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हेल्प हुई है क्या? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक यूपी में भी कोई हेल्प नहीं हुई है। इनने स्टेट मेडल डाला उसमें कोई हेल्प नहीं मिली है, सब अपने खर्चे से भेजते हैं, अपने खर्चे से आती है। सोनिया के परिवार में 3 बहनें और 2 भाई हैं, जिसमें से एक ये खुद हैं। तो मैं ये जान लेता हूँ कि जो आपकी बहनें हैं, जब वो आपसे कुछ चीज़ पे लड़ती हैं, झगड़ती हैं, या फिर आप जीत करके आती हैं कहीं से, तो कैसा मतलब क्या फील होता है उनको और क्या कहती हैं? बहुत खुश होती हैं। वो बोलती है कि अब मेडल आया तो पार्टी तो बनती है, मतलब हर चीज़। मतलब सिस्टर लोगों का भी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट है। सबसे ज़्यादा तो छोटी वाली सिस्टर करती है, क्योंकि वो कहीं भी मैं कहीं कोई सा भी कंपटीशन खेलने जाती हूँ तो मुझसे ये बोलती है कि दीदी जीत के ही आना है। ठीक है, तो इनकी सिस्टर को भी सुन लेते हैं जो खुशी के मारे लबरेज हैं और क्या कहती हैं वो, आइए सुनते हैं। बताओ सोनिया के बारे में, जब वो जाती है, वो उठती है सुबह को या कहीं से खेल के आती है तो कैसा माहौल रहता है? सुबह को जाती है 5 बजे उठती है, फिर जाती है तो मेडल वेडल जीत के लाती है, स्टेडियम में एक्सरसाइज करती है। और हम लोगों को बहुत खुशी होती है कि वो जब बाहर जाती है और वहाँ से खेल के मेडल लेके आती है, और उस समय घर पे बहुत खुशी का माहौल बना रहता है। और रात के टाइम पे डिनर में भी बहुत अच्छा खाना मिलता है। हम लोगों को बहुत खुशी होती है कि जब ये बाहर से होती है, पूछो मत। बहुत ज़्यादा खुशी होती है। किसी कंपटीशन के लिए निकलने से पहले काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और उस मेहनत के साथ साथ सहयोग की भी काफ़ी ज़रूरत होती है। इनके भाई हैं, उनका भी सहयोग इनके साथ बहुत भरपूर रहता है। लेकिन पहले मैं सोनिया आपसे जान लेता हूँ कि जब आप किसी कंपटीशन के लिए जाती हैं, जैसे आपको सुबह पहुँचना होता है, तो आप किस वक्त घर से निकलती हैं? कौन आपकी उस वक्त हेल्प करता है? जब मैं कंपटीशन खेलने जाती हूँ तो बड़ा भाई है, वो छोड़ने जाते हैं मेरे को। कि अगर जैसे कि 4 बजे की ट्रेन है तो मतलब 2 बजे मतलब उठा के अपना मतलब तैयार व्यार करा के स्टेशन पे छोड़ने जाते हैं। और मैं जब खेल के आती हूँ तब भी भैया ही लेने आते हैं मेरे को। मतलब भैया का भी बहुत सपोर्ट है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता है। वो तो बोलते हैं कि अच्छा करो, मतलब इतना कर रही हो उतना और मेहनत करो और अच्छा अचीवमेंट आएगा तुम्हारा। सोनिया के भाई से भी हमने बात की। उनका कहना था कि जब वो किसी कंपटीशन के लिए उनकी बहन तैयार होती है तो वो उससे पहले उठते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, और उसके साथ ही जब वो स्टेशन छोड़ने जाते हैं या रोडवेज छोड़ने जाते हैं तो वो अपनी जेब से उसको पैसे देते हैं ताकि उसको किसी सफ़र में या आने जाने में कहीं कोई परेशानी ना हो। क्या कहना है सोनिया के भाई का, आइए सुनते हैं। कि भाई बताया सोनिया के बारे में, कैसा उसका दिनचर्या रहती है?
दिनचर्या सुबह उठती है, ये सुबह कितनी भी ठंड हो या गर्मी हो सुबह ही उठ जाती है 4:30 बजे, अपना फ्रेश व्रेश होती है, फिर उसके बाद जाती है। हम तो सब सोते रहते हैं उस टाइम, लेकिन उठ जाते हैं, आँख खुलती है तो उस टाइम जाती है, बहुत मेहनत करती है। हम चाहते हैं कि इसे आगे भी मेहनत करते रहें, लेकिन वो सपोर्ट नहीं मिल पाता जो ऊपर आगे जाने के लिए मिलना चाहिए, क्योंकि हम अपना जेब काट के या कुछ भी करके, और भी हैं बहन भाई हैं, हम इतना सपोर्ट नहीं कर पाते जितना होना चाहिए इसके लिए। तो जितना हो सकता है हम करते हैं, लेकिन आगे हम चाहते हैं कि आगे खेले, देश के लिए नाम रोशन करें। हम चाहते हैं कि देश के लिए खेले। अच्छा, तो मैनेज कैसे करते हैं? मैनेज यही करते हैं कि अब मैं पढ़ता हूँ, कोचिंग भी करता हूँ, तो अपन ने मतलब एक कोचिंग कम करके अपनी बहन को पैसे दे के कि वो जाए, कहीं रात में जाती है, उसे छोड़ने जाता हूँ स्टेशन रात में 2 बजे 3 बजे, फिर आती है सुबह को उसे लेने आ जाता हूँ। मतलब यही है कि लाना, लेकिन कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि पैसे नहीं होते हैं, लेकिन कहीं से उधार लेके या कुछ करके भेजना पड़ता है हमें। बहुत कम उम्र में सोनिया अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं, लेकिन सहयोग सरकार का भी होना चाहिए। सोनिया, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो आप गोल्ड मेडल जीत गई, पहले तो अपने ये सर्टिफिकेट हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए, क्योंकि ये मैं नेशनल में अभी जो खेल के आई हूँ, अच्छा, उसमें मुझे मिला था गोल्ड मेडल लॉन्ग जंप में जी। और ये दिल्ली गई थी, दिल्ली में भी गोल्ड था मेरा। अच्छा, हाँ जी। और ये सब लखनऊ वगैरह गई थी, लखनऊ, गोरखपुर वगैरह वगैरह, सब में मतलब इसमें जितने भी मैंने पार्टिसिपेट किए सब में ही मेरा मतलब गोल्ड है। कैसे चलता है आपकी डाइट रोटेशन, कैसे चलती है, कैसे सहता है, क्या आगे क्या करना चाहती हैं? हाँ, मतलब आगे का तो टारगेट यह है कि मतलब जैसे मैं नेशनल लेवल पे पहुंची हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं ओलंपिक खेलूँ, अपने भारत के लिए मेडल दूँ। बट बैकग्राउंड मतलब सपोर्ट इतना नहीं है। पापा हैं ड्राइवर करते हैं, मतलब चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, और इतना नहीं कर पाते क्योंकि और भी बहन भाई हैं, उनकी स्टडी वगैरह हर चीज़ और खर्चा वगैरह है, तो पापा को जितना होता है उतना करते हैं। तो मतलब एक खिलाड़ी के लिए मतलब मोटिवेशन और सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जब इतने पर अपना नेशनल में अपना मतलब स्टेट का नाम रोशन कर रहा है, तो अगर उसको बैकग्राउंड सपोर्ट मिलेगी तो भारत के लिए क्यों मेडल नहीं लेके आएगा। तो आप जो है वो उड़ने के लिए तैयार हैं, बाकी आपको पंख लगाने की देर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थी सोनिया, जो तैयार हैं उड़ने के लिए, लेकिन पंखों की ज़रूरत है, और वो पंख आप लोगों की मदद से ही मिल सकते हैं। चलते चलते एक शेर मैं आपको सुना के अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल कर देखो यारो। तो ये थी हमारी ख़ास पेशकश सोनिया की उड़ान। मुरादाबाद की सोनिया अब मुरादाबाद ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अपना परचम लहराने वाली है। बस ज़रूरत है तो आपकी मदद की। आप हमारा खास कार्यक्रम देख रहे थे, मुरादाबाद की सोनिया की उड़ान। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए कलाकार के साथ, नए प्रतिभा के साथ, नए लोग के साथ। आप जब तक हमारा खास कार्यक्रम देखते रहिए। नमस्कार। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।